Good evening, everybody. Am I audible? Yes, sir. Okay. चलो है ना, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज छोटी छोटी है तो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। सब लोग हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स Good afternoon, sir. into percentage. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सब लोग हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, ठीक है। तो कोई भी डेसिमल्स है अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। तुमको पता है ना कि अगर हमको किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो क्या है, मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। समझ में आया? डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कोई मुझे बोले कि 3.5 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो क्या करना है, 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 35 या 350। जल्दी बताओ कितना होगा, 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 350 परसेंटेज, ठीक है। लिख लो, मतलब ये हमारा डेसिमल्स था, डेसिमल को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करना है हम लोगों को, मल्टीप्लाई करना है 100 से। जल्दी से मुझे बताओ 9.36 को कितना परसेंटेज लिख सकते हैं, 96%. हाँ 936 into 100, तो ये हो गया 936 परसेंटेज। वेरी गुड। चलो और करते हैं, 3.0008 इसको कितना परसेंटेज लिख सकते हैं, Sir, 3.0008 into 100 equals to ये 300.08। और ये परसेंटेज निकालना मत भूलना, ये भी लगाना जरूरी है ना, ठीक है। फिर 46.0938 इसको परसेंटेज में लिखो, 460.93। 46.0398 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4609.38 परसेंटेज। क्लियर हुआ? ठीक है। अब सबको ये क्लियर हो गया अच्छे से? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. चलो, अब एक और हेडिंग डाल लो, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल्स। अगर हमको परसेंटेज को डेसिमल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जब भी आपको परसेंटेज में जाना है हमको बहुत सिंपल वे है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जैसे अगर मुझे किसी ने बोला कि 23 परसेंटेज को, है ना, सपोज समबडी आस्क्ड मी कि 23 परसेंटेज को कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, तो 23% को क्या लिख सकते हैं, कल हम लोग पढ़े हैं 23/100,
100 फिर फिर तो बाद लिख में सकते जितना हैं। जीरो उतना पॉइंट लगा देते हैं। हाँ बस हो गया, है ना। उसी तरह अगर कोई दे दे 468%, हाउ मच? 4.68। तो ये हो गया 4.68। अगर कोई दे दे 9.38%, हाउ मच? 938 9.38 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 0. ये Yes sir. वेरी गुड। आ गया ना दोनों, परसेंटेज से डेसिमल में और डेसिमल से परसेंटेज में, ये दोनों चीजें हमने अभी अभी सीख लिया। बहुत इजी है, जब कैलकुलेशन आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर 1 सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? हाँ हाँ लो लो, इसके भी बिल्कुल। ऊपर। हाँ सर। आज फिर से 3-4 बच्चे अपसेंट है, बहुत पिटाई खाएंगे। ओके सर। ये स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया गया है कि अभी क्लास मिस नहीं करना है, लेकिन क्या करें। चलो सब लोग लिख लिए, अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। चलो हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ ratios into percentage। कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। तो रेशियो जानते हो ना क्या होता है, कैसे लिखते हैं? जैसे इसको बोलते हैं A:B, है ना, या A:B। इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग? A:B, है कि नहीं? ऐसे पढ़ते हैं, या A:B भी पढ़ते हैं। और A:B का मतलब क्या है? A:B का मतलब A/B, यही होता है, यही होता है ना। यस Yes, सर। sir. हाँ, तो कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि कन्वर्ट 3:5 एट परसेंटेज, तो कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं ना कि 3:5 कैन बी रिटन एज 3/5, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? इनटू 100। तो ये कितना हो गया? 60%। आ गया समझ में? चलो 11:20 करो तो कितना परसेंट होगा? 55। तो इसको लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100। 55%. हाँ कितना हो गया? 25। तो ये हो गया 55%, है ना। और देखते हैं 200:150 करो तो इसको, या एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा कर लो, कर लिख लियो ना, कोई बात नहीं, कर लो, इसको कर लो। 200 डिवाइडेड बाय 150 इनटू 100। हालांकि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलेगा। ये और ये कट गए, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये हो गया तुम्हारा 400/3%। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ?
मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा? क्या ये होगा? चेक करो सब लोग, क्या यही आंसर होगा? Yes, sir. एवरीबॉडी प्लीज चेक कि क्या यही आंसर है? Yes, sir. ओके चलो। Yes, sir. तो क्या क्या रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नहीं मतलब उल्टा करते हैं। कन्वर्जन ऑफ, एडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो। है ना? अब मान लो कि किसी ने मुझे बोला 35% को रेशियो में लिखिए, तो कैसे लिखूंगा? 35% कैसे लिखा जा सकता है? 35/100, इसे काटो थोड़ा सा, 5 7 जा 5, देखो 20 से करोगे तो ये हो गया 7/20। 7/20 को क्या लिख सकते हैं? देखो समझ नहीं आया तो पूछो। चलो क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो जल्दी से मुझे बताओ। Yes, sir. 46% को कैसे लिखोगे? 525% को कैसे लिखोगे? जल्दी से बताओ रेशियो में। Sir, 23:50. हाँ 46/100 ये हो गया 23/50, यानी इसको लिख सकते हैं 23:50। वेरी गुड। इसको देखो कितना और लिख दूसरा सकते हैं? 21/21 रेशियो 4. 4 21, हाँ 21/4, यानी 21:4। देख लो तीनों आ गया ना सबको? हाँ Yes, कल हम लोगों ने फ्रैक्शन वाला कवर अप कर लिया था, है ना? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो बच्चा कल नहीं आया था उसको आसानी से हो जाएगा। तो हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, है ना? बस ये कल 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 कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कर देते हैं ताकि सबके पास नोट्स एक जगह रहे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मान लो किसी ने मुझसे बोला कि 25% को कन्वर्ट करिए, तो कैसे बताए थे हम लोग इसको? फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 25/100. तो ये हो जाएगा 1/4। ये हमारा फ्रैक्शन में लग गया है ना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ गया ना। उसी तरह अगर 95% बोला कितना होगा बताओ, और 225% बोला तो कितना होगा? 95/100. हाँ कितना हो गया? 90/20. हाँ 19/20, बहुत अच्छा। 225/100 कितना हो गया? 9/4. 9/4, वेरी गुड। 25 9 जा 25 4 जा, तो 9/4। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, यही पे छोड़ो।
चलो नेक्स्ट, अब बस लास्ट ये वाला कर लो। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, उल्टा भी आना चाहिए, इनटू परसेंटेज। ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन तुमको दिखे, है ना, मान लो कि तुमको दिख गया 21/40 और इसको चेंज करना है परसेंटेज में। क्या करना है, बस सिंपल 21/40 को मल्टीप्लाई कर देना है कितना से, 100. 100। कितना आएगा देखो तो, देखो सब लोग 52.5% आ गया। जल्दी से 94% को, सॉरी 94 बन रहा है, तो क्या होता है 94 डिवाइडेड बाय 225, ये कितना होगा देखो तो, Three 76. हाँ तो ये पॉइंट में क्लिक करते हैं ना, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो तो कितना आ रहा है, कितना लिख सकते हैं देखो तो, चेक करो क्या मेरा आंसर सही है। Yes, sir. तो समझ में आ गया कैसे भी है। तो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको पहले कंप्लीट करो और फिर हम लोग फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट, क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन, इससे हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, और इन फ्रैक्शन बोलना, इन परसेंटेज, हमारा पूरा रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन पे, और तो ये भी पता चल जाएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलो
सारे का डालो जल्दी से फटाफट। जिसका सारा हो जाए वो हैंड रेज करे, ठीक है। जिसका ए से लेकर के के तक हो जाए वो लोग हैंड रेज करे, इससे मुझे पता चलेगा कितनों का हुआ। वॉइस क्रैक कर रहा है अभी भी। No, sir. ओके, No, sir. अब तो मैंने वाईफाई ठीक करवा दिया है, फिर भी क्रैक करेगा तो मैं दिक्कत होगा फिर से, है ना। नहीं सर, अच्छे से आ रही है आवाज। हाँ वेरी गुड, चलो सारे कंप्लीट करो और हैंड रेज करो। अभी तक एक बच्चे ने हैंड रेज किया, निकेत ने। बाकी लोग कहाँ है? सब लोग हैंड रेज करेंगे। दर्श ने भी हैंड रेज कर दिया है। जिनका हो गया वही हैंड रेज करेंगे, सब लोग हैंड रेज नहीं करेंगे। ऐसा पता चला कि हैंड रेज कर रहा है, ये पूछेंगे अभी। तैनूर नहीं आया है, तैनूर आया है? तैनूर नहीं आया है, आज तो तैनूर को आना चाहिए था। सर 3 बच्चों ने हैंड रेज किया, निकेत, जिक्रा और दर्श। अंजलि भी कर दी है और हिमांशु भी कर दिया, वेरी गुड। 6 बच्चे हो गए, हिमांशु भी हो गया, दर्श तो हो गया, निकेत, नैन्सी भी हो गई। ओके फटाफट। आराध्या का हो गया, 7 लोगों का हुआ है अभी तक। नौ लोग का हो चुका है। आई वांट मोर आंसर्स। 11 लोगों का हुआ है। एरन जल्दी करो, हिमांशु का भी नहीं हुआ है। तन्वी हो गई है, तन्वी का नहीं हुआ है। अभिषेक जल्दी करो। कहाँ फंस रहे हो तुम लोग? चलो एक बार देखते हैं आंसर क्या क्या है। लेट अस सी।
तो 7/25 क्या करना है, इंटू 100 कर देंगे, कट जाएगा तो 28% आएगा, है ना। उसके बाद इसको इंटू 100 करोगे तो 25 का टेबल याद रहेगा तो फटाफट होगा। देखो 25 4 जा 25 को 25 का कर मल्टीप्लाई, स्क्वायर होता है 625, कट गया तो ये आ गया 56 डिवाइडेड बाय 25। अगर इसको उसमें लिखा जाए तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 26/25, या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट डेसिमल में लिखते हैं तो कितना होगा, 2 पॉइंट हाउ मच 24। 2.24। एक सेकेंड, ये कितना आएगा 56/25, तो 2 जगह 0 फिर 2.24%। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, इंटू 100 करो इसको, 4 2 25, ये हो गया 62.5%। यस सर। ओके, Yes, इसको sir. इंटू 100 किए तो 80%। 80%. अच्छा, इसको इंटू 100 किए तो 5%. 0.5%। देखो ना, ये डेसिमल यही पहुंचेगा ना, 0.5% होगा, 5% नहीं। चलो इसको कैसे करते हैं, 3/25 लिख सकते हैं इंटू 100, इनको 12 4 से काट दो, 12। 11/80, इसको इंटू 100 किए तो 13.75। 0 110/8 कितना, 13.7। 75। 13.75। ओके 75 है ना। चलो डेसिमल के बाद ना डिजिट वाइज पढ़ो, 75 है ना, 13.75 पर आ जाता है इसको। 1 डिवाइडेड बाय 125 into 100, 5 times 444/5% वैसे बनेगा फ्रैक्शन में। 444/5 कितना हो गया, 8.8. 88.8। ओके ठीक है। इसको कितना करेंगे, 17.3%। 52/3%, हाउ मच, 17.37%। ठीक है। 15/16 into 100, ये कितना हो गया, 93.75%। 93.75। ओके यस सर, 75। 100 किए तो 18%. सर ये 18% है। बहुत सारे लोग ना परसेंटेज का साइन नहीं लगाते, 18 बोलते हैं, गलत हो जाएगा। ये थोड़ा आ गया ना समझ में सबको, चलो ओके हाँ। अब चलो अब एक नया चीज देखते हैं कि परसेंटेज को अप्लाई कैसे करते हैं डे टू डे लाइफ में, और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, है ना। बहुत कुछ सीखेंगे, परसेंटेज को हम लोग 2-3 दिन और पढ़ेंगे क्योंकि आपको डिटेल, इसके बाद बाकी चैप्टर जितना परसेंटेज अच्छा होगा ना उसका सब चैप्टर अच्छा हो जाएगा। चलो मान लो कि मेरे पास एक बास्केट है ना, आई हैव अ बास्केट, एक अच्छा सा बास्केट नहीं बना है ना, आई हैव दिस एज अ बास्केट, ठीक है। और इस बास्केट में 25 ऑरेंजेस है, ओके, 75 एप्पल्स है, 80 गुआवा है, ठीक है, 50 बनाना है, ठीक है। अब इस टोकरी में जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स का परसेंटेज पूछ रहा है। They have asked me कि what is the percentage
ऑफ ऑरेंजेस इन द बास्केट। मान लो ये सवाल पूछा है ना, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो जब भी हमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो जिस भी पार्ट के बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर हम नीचे टोटल लिखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 100 से। जैसे समझ में आता है, जैसे यहाँ पर बोला, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या पूछा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, है ना, इक्वल टू हाउ मेनी ऑरेंजेस इज देयर। तो फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस divided by total number of fruits into 100, है ना। तो बताओ नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, 25। टोटल फ्रूट कितने हैं, इफ यू काउंट द टोटल फ्रूट्स हाउ मेनी, टोटल हो गया 25 प्लस 75 प्लस 80 प्लस 50, बताओ कितना हुआ, 230. 230। हाँ 230। तो 230 और इनटू 100 कर देंगे। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई किए तो 250 आ गया, 25 इंटू 10 और डिवाइड बाई 23, इतना परसेंटेज हो गया। थोड़ा सा डेसिमल में बता दो कितना होगा, पॉइंट कितना, Ten point eight. 10.8 है, चेक कर लो। चलो एरिन बताएगा, एरिन हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखे इस क्वेश्चन से, एरिन तुम क्या सीखे इस क्वेश्चन से, एरिन, एरिन नहीं है, एरिन आर यू देयर इन क्लास, ओके। इकरा क्या तुम क्लास में हो, हाँ इकरा क्लास में है, इकरा बताइए क्या सीखे इकरा हम लोग इस क्वेश्चन से। सर हम लोग इस क्वेश्चन से सीखे कि हमारे पास जो भी अगर किसी भी नंबर ऑफ परसेंटेज पूछ रहा होगा किसी भी फ्रूट या किसी भी चीज का, तो हम लोग उसको जितना टोटल रहेगा उससे और जितना है वहाँ पे प्रेजेंट उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर तुम ये सीखे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक और चीज सीख लिया जाए, ठीक है। अब देखो है ना, एक टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट आया, है ना, और रिजल्ट मेरा इस तरीके से था। क्या रिजल्ट था कि हिंदी में आया 73 पर, मैथ्स में आया 85, साइंस में आया 93, और कौन सा सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश। इंग्लिश में आया मान लो उसकी नंबर 68, ठीक है सर आउट ऑफ 100। और आउट ऑफ याद रखना हर सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 रहेगा, ठीक है। ईच सब्जेक्ट इज, हर सब्जेक्ट 100 है। तो अगर मुझसे कोई पूछे
कि हम तो क्वेश्चन कई क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा हाउ मच व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। चलो जल्दी से मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। The 319 by 4%. ओके, तो सॉल्यूशन इसका टोटल मार्क्स कितना आया है। तो जब भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स होगा तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैसे निकालोगे। यू विल हैव मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितना मार्क्स मिला है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना। तो कितना मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज माय टोटल मार्क्स, total marks obtained how much? 319. 319. Yes, sir. ओके, ठीक है। So I got 319 out of how many marks? What was the total marks? 400. 100 into 4, that is 400 into 100. How much? 319 by 4%. Ground weightage को कितना हो गया? 319 by 4%, and which is equal to how much? 75. 79.75. 4 7 is 28, or 79.75. 75. Very good. है ना? Now the next question is, है ना, what percent of marks obtained in science is of total marks। देखो अगर इंडिविजुअली पूछे कि आपको हिंदी में कितना आया, तो हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में कितना आया। हिंदी में आया मुझे 73 by 100, तो 73% हिंदी में आया ना। मुझे साइंस में कितना आया, 80, मैथ्स में 85% आया, 93% आया और 68% आया। लेकिन ये आउट ऑफ 100 में कैलकुलेशन हुआ। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है, मेरा क्वेश्चन पर क्या लिखा है, what percentage of marks obtained in science is of total marks, है ना। इसमें साथ में वो टोटल मार्क्स भी लेना है। हाँ, तो इस बार जो साइंस का मार्क्स पूछ रहा है वो आउट ऑफ 100 नहीं पूछ रहा है, आउट ऑफ कितने पूछ रहा है, टोटल मार्क्स। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो साइंस में कितना मिला, आई गॉट हाउ मेनी मार्क्स इन साइंस, 93. And what is total mark? 400. No. अच्छा, एक सेकेंड। What percentage of the mark is obtained in science is of the total marks? So, okay, चलो ठीक है, तुम्हारा 400 बिल्कुल सही है।
चलो मैं 400 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा एक और। 200. हाँ कितना हो गया, परसेंटेज कर दिया, कितना परसेंट आया? 93.4 23.25. 23। 23.25. ओके ठीक है, यानी टोटल मार्क्स का साइंस में कंट्रीब्यूशन कितना है? 23.25, यानी ये जो 79.75% आया है, इसमें 23.25% किसका है? साइंस का। यही लॉजिक हुआ ना, टोटल कितना मुझे मार्क्स मिला है? 79.75%, उसमें 23.25% किसका है? साइंस का, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मुझे क्या मैं डिलीट करूं कोई वाला पार्ट? मैं यहाँ पर डिलीट कर दे रहा हूं और मुझे एक क्वेश्चन लिखना है। मैं सेम क्वेश्चन लिखना चाह रहा हूं बट इन द डिफरेंट वे। क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained in science is of total obtained marks? ये क्या क्वेश्चन है? ये दोनों क्वेश्चन सेम है। What is the difference between this question and this question? तो जिसमें इसमें जितने मार्क्स हैं उनको सम करके नीचे लिखेंगे। जैसे बताओ। जो टोटल ऑब्टेन हुआ है वो लिखना नीचे. यहाँ पर 93/90। तो साइंस में मिला 93 और टोटल मार्क्स कितना है? हाउ मेनी टोटल मार्क्स वी हैव ऑब्टेन्ड? 319. वेरी गुड, 319 into 100। तो तुमको मैं ये क्वेश्चन क्यों करवाया, ताकि तुमको पता चले पूछा क्या है। जबरदस्ती के हर चीज रटना नहीं है, तुमको पूरा पूछा है। यहाँ पे पूछा है टोटल मार्क्स का कितना परसेंट है, मैंने बोला ओके। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स का कितना परसेंट है, तो ऑब्टेन मार्क्स का है। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, 9300 को डिवाइड कर दो 319 से, तो कितना परसेंट हो जाएगा अराउंड अराउंड? करो करो। Sir, 29.15360. Okay, 29.1536%. Okay, very good. तो इस वाले से क्या सीखे आराध्या, बताइए आराध्या, इस क्वेश्चन से क्या सीखे? Sir, if it's written that what percentage of marks are obtained from the total obtained marks, then we have to do the percentage by out of the total obtained marks, not out of 100 or the total marks. ओके वेरी गुड। चलो सबको समझ आया ना, अब आगे की कहानी। Find the percentage of shaded portion. चलो दोनों निकालो। जो पार्ट शेडेड है उसका हम लोगों को निकालना है।
75%. सर संडे को जो टेस्ट है वो शाम को होगा या सुबह को होगा? नहीं, संडे को टेस्ट नहीं है। संडे को तुम्हारा साइंस का क्लास होगा। टेस्ट ट्यूसडे को होगा। ओके सर। बता दिया जाएगा। एक्चुअली अभी टेस्ट इसलिए नहीं करेंगे, बीच में भी क्लास काफी यहाँ पर हुआ है ना, तो पहले सिलेबस थोड़ा ठीक कर ले हम लोग, है ना। चलो, कितना नंबर ऑफ सेटेड क्वेश्चन कितना है? 3। और टोटल कितने हैं? हाउ मेनी टोटल? 12. 1 2 3 12. 5 6 7 8 9 10 11 12। वैसे भी 12 काम कर सकते थे इनटू 100, तो 25% हो गया। Yes sir. हाँ, समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चन हम लोग बचपन में करते थे, इसलिए ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, चलो अब एक हेडिंग डालो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, चलो अब मान लो कि हम लोग हेडिंग डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब मेरी बात को सुनो। इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। अब मान लो कि जब तुम क्लास 7 में थे, है ना, तो तुमको मैथ्स में मार्क्स मिला 85, है ना, आउट ऑफ 100। ओके, नो इशू। और जब तुम क्लास 8 में आए तो तुम्हारा मार्क्स हो गया 90। तो अगर मुझसे पूछे कि मैंने कितना इंक्रीज किया है, तो क्या क्या कह सकता है? कोई पूछे मुझसे कि इंक्रीज इन मार्क्स कितना हुआ, तो इंक्रीज इन मार्क्स कितना हुआ, तो सब लोग आराम से बता देंगे सर। तो जब भी इंक्रीज पूछेगा ना, तो तुमको क्या करना है? न्यू डेटा में से ओल्ड डेटा को माइनस करना है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, न्यू डेटा माइनस ओल्ड डेटा, है ना। तो न्यू डेटा कितना है? न्यू डेटा है 90 एंड ओल्ड डेटा है 85। तो कितना मार्क्स आया तुमको? तो इंक्रीज हो गया 5 मार्क्स, है ना। ये सवाल आ गया सबको। ये तो बच्चा वाला कहानी है, इसी तरह पूछेंगे बता देगा, है ना। क्लियर है ये वाला? लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि इंक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज इन, फिर लिखना दो, रुको, परसेंटेज इंक्रीज इन अब मुझसे कोई पूछे कि कितना परसेंट मैंने इंक्रीज किया, कितना परसेंट मैंने तरक्की किया है, तो तरक्की मैंने कितना मार्क्स किया 5 मार्क्स का, लेकिन वो कितना परसेंटेज है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमेशा एक चीज लिखना, क्या पूछा है बेटा? इंक्रीज। तो जितना इंक्रीज हुआ है वो ऊपर लिख दोगे और नीचे हमेशा ओल्ड डेटा लिखोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100। तो कितना इंक्रीज हुआ है बताओ? इंक्रीज हुआ 5 का 5। और ओरिजिनली कितना क्लास 7 में कितना आता था? 85 और इनटू 100 देखो तो कितना हो गया? काटो इसको, ये हुआ 17, तो 100 बाई 17% कितना हो गया? 5 पॉइंट, देखो कितना हुआ? 5 पॉइंट 882. 5.88 5.88.
2. हाँ 8%। क्लियर है सबको? तो इंक्रीज पूछेगा तो 5 मार्क्स, परसेंटेज में पूछेगा तो ये आंसर देंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। तो चलो परीक्षा बताइए क्या सीखे परीक्षा इस क्वेश्चन पे। परीक्षा सर की अगर हमें 2 डेटा दिए जाते हैं कि पुराना और ओल्ड डेटा, तो सर उसमें से इंक्रीज पुराना और ओल्ड तो एक हुआ ना। कैसे निकालते हैं? पुराना और ओल्ड तो एक ही बात हुआ। सर न्यू एंड ओल्ड डेटा। हाँ तो क्या करते हैं उसमें? सर पहले हम न्यू डेटा और ओल्ड डेटा का डिफरेंस निकालते हैं, फिर सर जो इंक्रीज परसेंटेज है उसे ओल्ड डेटा से डिवाइड करके इनटू 100 करते हैं। हाँ वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, है ना। तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है कि अब जो भी कोई चीज हम लोग खरीदते हैं वो महंगी हो गई है पहले से? तुम्हारा क्या कहना है ना? यस अब सर। मान लो कि तुमने एक RS अग्रवाल का बुक खरीदा, है ना, मैथ का RS अग्रवाल का बुक खरीदा। जब 2025 में किसी ने देखा तो उसका जो मार्क्स था, सॉरी उस पे जो प्राइस लिखा था पहले वो लिखा हुआ था 800, लेकिन अभी जो 2026 में आया है न्यू प्रिंट, वहां पर MRP लिख दिया है 875 रुपीज। तो मैं तुमसे ये जानना चाह रहा हूं कि कितना परसेंटेज वो बढ़ा दिया है। तो क्वेश्चन है मेरा, what is the 75% percentage of increment? What is the percentage of increment? वो बढ़िया से लिख ही देता है। MRP कितना बढ़ गया है कोई बताएगा? 75 रुपीज। 75 रुपीज। देखो पहले तो हमको ये पता चले कि इंक्रीमेंट कितना हो गया है, इंक्रीज कितना हो गया। इंक्रीज को देखा जाए तो न्यू वाला जो है 875 है और ओल्ड वाला 800 है, माइनस किए तो 75 रुपीज का इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर इंक्रीज परसेंट पूछे तब तो कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय ओल्ड MRP जो पुराना वाला MRP है और इनटू 100, तो कितना इंक्रीज हुआ है 75। पुराना वाला MRP कितना है 800 और इनटू 100, तो 0 और ये तो 0 कैंसिल हो गया, तो 75 बाय 8। तो इस हिसाब से कितना MRP बढ़ गया जल्दी बताओ? 9.375%। 375। तो इतना MRP बढ़ा दिया है ना। चलो तो अब तुम्हारा आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क देखो, हम लोग होमवर्क लिखेंगे, है ना। होमवर्क अपने मम्मी पापा से पूछ लेना और कोई भी कंपेयर एनी 5 कंपेयर MRP ऑफ, है ना, कंपेयर MRP ऑफ एनी 5 commodities used in household and find the percentage increase in MRP in 2026। ठीक है, मम्मी पापा से पूछ लेना। जैसे मम्मी पापा से पूछ रहा, मम्मी पहले नंबर कितने का आता था, मम्मी बोलेगी अब, फिर बोलना अब कितने का आता है मम्मी बताओ, फिर तुम उनको बताना कितना परसेंट बढ़ गया है।
है ना, ऑयल कितने का था। अगर कोई सामान पुराना वाला है और नया वाला खरीदे हो तो दोनों के पैकेट पे एमआरपी लिखा होगा, उसको चेक करना। और ये सब का मैं देख रहा हूँ 6-7 बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, सिर्फ 10 से 11 बच्चे ही होमवर्क भेज रहे हैं, बाकी सब बच्चा होमवर्क नहीं भेज रहा है। बहुत पीटेंगे हम, ठीक है। आई डोंट नो ऑफ माइंड। सर क्या? 1 सेकंड ऊपर करोगे? हाँ हाँ, भार्गवी क्या कहना चाह रही हो तुम, थोड़ा बताओगे? क्या करेंगे, ऊपर करते हैं। हाँ, तुम्हें अपने मम्मी पापा से पूछना है, अपने बुक्स को कंपेयर करना, जो भी तुम्हारे घर में 5 चीजें हैं उसका कुछ भी कंपेयर करके बताओ। सर स्लाइड नीचे कर दीजिए। ओके, सब लोग होमवर्क भेजेंगे। मैं लगातार देख रहा हूँ 2-4-7 बच्चे हैं, मैं कल का होमवर्क देख रहा था। बहुत सारे बच्चे होमवर्क भेजते नहीं है, बहुत पीटेंगे हम उसको। सबको होमवर्क भेजना है। सर मैंने भेज दिया। हाँ वेरी गुड। तुम्हें अपने घर में पता करना है, आज ही मम्मी पापा से पूछना, पापा पहले कोई चीज कितनी की खरीदते थे, आप कितनी है। कोई भी सामान घर में उठा लेना और पूछ लेना और कंपेयर वो लिख लेना, और फिर उसका देखना कि एमआरपी में कितना इंक्रीमेंट कर दिया है ना। देखते हैं कितने लोग नहीं भेज, जब कल नहीं भेजेगा उसको पेरेंट्स को कॉल करेंगे। सर पीडीएफ में भेजना है, मतलब हाँ, पीडीएफ। पीडीएफ भी भेज देंगे। हाँ, पीडीएफ भेजना है। यस अनिकेत, तुम्हारा मिल जाता है मुझे होमवर्क। वेरी गुड, चलो ओके, तो सी यू टुमारो देन। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। बाय।